everyone, welcome to my channel Commerce Queries. Yesterday we had completed one topic combination of material variance. मतलब जब दो या दो से ज़्यादा मटेरियल के कॉम्बिनेशन से एक प्रोडक्ट बनता है तो उसमें वेरिएंसेस कैसे निकाले जाते हैं, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। आज हम मटेरियल वेरिएंस के दो नए टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिनका नाम है मटेरियल सब यूसेज एंड मटेरियल मिक्स। अब ये दो टर्म्स होती क्या हैं? सब यूसेज का मतलब होता है रिवाइज स्टैंडर्ड से, मतलब ये आपस में इंटरलिंक्ड है। मिक्स वेरिएंस का मतलब होता है मटेरियल मिक्स से। अब मैं इनके बारे में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिवाइज स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड को रिवाइज्ड किया गया है, मतलब चेंज करा गया है। ये हमने अजम्पशन ली थी स्टार्टिंग में, स्टैंडर्ड का मतलब था अजम्पशन। अब स्टैंडर्ड को भी क्या किया गया है, दोबारा से रिवाइज्ड किया गया है, मतलब स्टैंडर्ड को भी चेंज किया गया है। चेंज करना क्यों पड़ा, इसका भी एक रीज़न है। हमने मटेरियल ए, मटेरियल बी एंड मटेरियल सी, तीन तरह के मटेरियल से कहा कि हमारा 100 kg का एक आउटपुट निकल के आ रहा है। इस वर्ड को ध्यान से समझिएगा, आउटपुट। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ किसकी, आउटपुट की। कि हमने स्टैंडर्ड बनाया कि हम तीन मटेरियल का यूज़ करेंगे तो हमारा 100 kg का आउटपुट निकल के आएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, हमने उन्हीं तीन मटेरियल का यूज़ किया, ए, बी एंड सी, लेकिन हमारा निकल के क्या आया, हमारा 500 kg का आउटपुट निकल के आ गया। आपको डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ हमने एज्यूम किया था कि हमारा 100 kg का आउटपुट आएगा और हमने वही सेम मटेरियल यूज़ करा। एक्चुअल में हमारे प्रोडक्शन के टाइम पे हमारा 500 kg का आउटपुट निकल के आया। तो क्या हो गया, देयर वाज अ चेंज इन आउटपुट, की स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब आउटपुट में चेंज आता है, मेरी लाइन को ध्यान से सुनिएगा, जब आउटपुट में चेंज आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्ड को रिवाइज्ड करना पड़ता है। मतलब हमने स्टैंडर्ड को अब 500 के हिसाब से रिवाइज करना है, तभी हमारा क्वेश्चन निकल पाएगा। क्योंकि अगर हम 100 और 500 के हिसाब से क्वेश्चन निकालेंगे तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता। इसीलिए हमें कंपैरिजन बनाने के लिए स्टैंडर्ड को भी 500 kg के हिसाब से रिवाइज्ड करना पड़ेगा। कैसे? स्टैंडर्ड को रिवाइज्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, जितना हमारा स्टैंडर्ड हमने एज्यूम किया था उसको हम 500 के हिसाब से रिवाइज्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल छोटा सा लेके चलेंगे कि स्टैंडर्ड को रिवाइज्ड किया कैसे जाता है। हमने एज्यूम किया था कि मटेरियल ए लगेगा हमारा फॉर एग्जांपल 50, मटेरियल बी लगेगा हमारा 40 एंड मटेरियल सी लगेगा हमारा 60, ठीक है। एंड इसका आउटपुट आ रहा था हमारा 100 kg। लेकिन क्या हुआ, एक्चुअल में आउटपुट कितना आया, 500 kg। तो मटेरियल को रिवाइज्ड 500 के हिसाब से करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिएगा। रिवाइज्ड करने के लिए जो हमारा ये 50 है, ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, 100 को, क्योंकि इससे आउटपुट कितना निकल के आ रहा है, 100। तो इसलिए 50 100 को रिफ्लेक्ट कर रहा है और हमें चाहिए कितने का, 500 का। तो इसलिए हमारा जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड ए मटेरियल का आएगा वो कितना आएगा, 250 यूनिट्स। आई आपको बात समझ? नहीं आई तो आप बी का देखिए, बी में आपको समझ आ जाएगा। सेम वही कैलकुलेशन है कि जो 40 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 kg को। मतलब मटेरियल बी का 40 यूनिट्स आउटपुट कितना दे रहा है, 100 दे रहा है। और हमें आउटपुट एक्चुअल में निकला कितना है, 500। तो हमने रिवाइज्ड कर दिया 500 के हिसाब से, ये आ जाएगा हमारा 200 यूनिट्स। और सी में क्या आ जाएगा, जो 60 है वो भी 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमने निकालना किसके लिए है, 500 के लिए। दैट वाज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो आपने थोड़ी सी छोटी क्लासेस में करी होंगी, कि जो चीज़ जिसको रिप्रेजेंट करती है और जिसके लिए निकालनी होती है उसके लिए हम इस टाइप की कुछ कैलकुलेशंस किया करते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, 300 यूनिट्स। तो अब ये 250, 200 एंड 300 ये हमारा क्या हो गया, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई।
मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो 100 kg आउटपुट की थी, अब हमने रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कर दी कितने की, 500 kg आउटपुट की। ये था हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड का कॉलम, जो आपको मैंने पिछले क्वेश्चंस में कहा था कि आपको मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में समझाऊंगा। अगर हम अब बात करें मटेरियल मिक्स वेरिएंस की, मिक्स वेरिएंस की अगर मैं बात करूं तो मिक्स वेरिएंस का मतलब होता है कि जब, अब मिक्स का मतलब क्या है कि दो या दो से ज़्यादा मटेरियल को मिक्स करके एक मटेरियल बनाया जा रहा है। तो मिक्स वेरिएंस के अंदर यहाँ भी हमारा क्या हिसाब है कि मटेरियल ए बी सी, तीन मटेरियल से एक प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, तो क्या हो रहा है, मटेरियल मिक्स हो रहा है, मतलब मटेरियल मिक्स वेरिएंस का यूज हो रहा है। लेकिन अब बात क्या आ रही है, बात ये है कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकाला कैसे जाता है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए आपको ये चीज़ देखनी है, जो कंपनी है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कंपनी कहती है, कंपनी की एक रेशो होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेशो। स्टैंडर्ड रेशो का मतलब क्या है, जिस रेशो में कंपनी ने अपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी को डिवाइड किया था तीन मटेरियल में। मिक्स का मतलब क्या हुआ कि मटेरियल ए बी और सी तीनों को मिक्स करके एक प्रोडक्ट बना, इसको मिक्स कहते हैं। आपके नज़र में मिक्स का मतलब यही है ना कि अगर हम किन्हीं तीन चीज़ों को, तीन से ज़्यादा चीज़ों को या किन्हीं दो चीज़ों को भी मिक्स करते हैं तो उन दोनों को मिक्स करके कुछ एक आउटपुट निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ग्रीन और रेड कलर को मिक्स कर देंगे तो एक नया कलर बन के आएगा। तो ऐसे ही मटेरियल ए बी और सी को मिक्स करेंगे तो एक आउटपुट निकल के आएगा। लेकिन कंपनी क्या कहती है, एक्चुअल में जो आपने चेंज लिया है मटेरियल ए बी और सी में, ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास फॉर एग्जांपल 30, 40 एंड 80, ये हमारे पास तीन मटेरियल ए 30 यूनिट्स लगा, बी 40 यूनिट्स लगा एंड सी 80 यूनिट्स लगा। लेकिन अगर मैं एक्चुअल क्वांटिटी की बात करूं तो एक्चुअल में हमारा मटेरियल ए 140 लगा, मटेरियल बी 220 लगा एंड मटेरियल सी 440 लगा। ये हम एक्चुअल की बात कर रहे हैं। अब कंपनी कहती है, इसकी रेशो आप देख पा रहे हैं, इसकी रेशो क्या बनेगी, अगर मैं इसकी रेशो की बात करूं 3:4:8, ये हमारी रेशो है। रेशो निकालनी है हमने 3:4:8, ठीक है। लेकिन कंपनी कहती है ये रेशो अलग है, अगर आप इस रेशो को देखें तो ये रेशो अलग है। तो कंपनी कहती है कि आपने तीन मटेरियल यूज़ करें, मैं आपकी बात मानती हूँ कि आपने एक्चुअल के टाइम पे, प्रोडक्शन के टाइम पे तीन मटेरियल यूज़ करें, लेकिन उन तीन मटेरियल को यूज़ करने के लिए आपको रेशो मेरी लेनी पड़ेगी। आप अपनी रेशो के हिसाब से मटेरियल नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ अगर मैं बात करूँ रेशो की तो यहाँ रेशो चेंज है, यहाँ रेशो चेंज है, यहाँ रेशो चेंज है। तो कंपनी कहती है कि मटेरियल जो आपने यूज़ करना है वो आपने मेरी स्टैंडर्ड रेशो के हिसाब से यूज़ करना है। तो स्टैंडर्ड रेशो के हिसाब से यूज़ करने के लिए कंपनी कहती है कि आप अपनी एक्चुअल को मेरी स्टैंडर्ड रेशो में बदलो। तो जब अपने एक्चुअल को स्टैंडर्ड रेशो में बदला जाता है उसको हम बोलते हैं मिक्स। मतलब मटेरियल ए बी और सी को मिक्स किया कंपनी की स्टैंडर्ड रेशो में, और मिक्स वेरिएंस कैसे निकलता है, यहाँ जो कंपनी की स्टैंडर्ड रेशो होगी उसके हिसाब से एक्चुअल को कंपनी उसमें चेंज करेगी, और चेंज करने के बाद क्या होगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकाला जाएगा। सबसे ज़्यादा अपने मेन फोकस किस पे करना है, स्टैंडर्ड रेशो पे, कि जो एक्चुअल क्वांटिटी है, जो एक्चुअल ए बी सी मटेरियल की क्वांटिटी है, उसको क्या करना है, आपने हमेशा स्टैंडर्ड की रेशो में कन्वर्ट करना है जब भी आपसे मटेरियल मिक्स वेरिएंस पूछा जाएगा। आज मैंने आपको दो चीज़ें समझाई, एक तो मटेरियल सब यूसेज, जिसका मतलब क्या था, जब आउटपुट में चेंज आता है तो मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस निकाला जाता है। मतलब स्टैंडर्ड को क्या किया जाता है, रिवाइज किया जाता है विद रिफ्लेक्ट्स टू आउटपुट। और मिक्स वेरिएंस का मतलब क्या होता है, कंपनी अपनी स्टैंडर्ड रेशो के अंदर एक्चुअल को क्या करती है, रिवाइज्ड करती है। मतलब एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशो में जब चेंज करती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मिक्स। इसको आप स्टैंडर्ड मिक्स भी बोल सकते हो कि कंपनी ने क्या किया, एक्चुअल को स्टैंडर्ड मिक्स की रेशो में कन्वर्ट कर दिया।
इसके फॉर्मूलेज हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सब यूसेज का मतलब क्या होता है और मिक्स वेरिएंस का मतलब क्या होता है. सो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज and please press the bell icon for the latest videos. Thank you.